देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी एग्जाम को निकालना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा निकालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा निकाल लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बैठना होता है। ये इंटरव्यू का दौर उम्मीदवारों के लिए काफी नर्वस वाला पल होता है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अक्सर उम्मीदवार दे नहीं पाते हैं। इंटरव्यू में आईक्यू लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है। यूपीएससी और आईएएस में पूछे जाने वाले प्रश्न आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने पहला सवाल पूछा, वह क्या चीज है जिसके बिना किसी को पहचाना नहीं जा सकता? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, नाम। एग्जामिनर ने दूसरा सवाल किया, पानी गीला क्यों होता है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, जल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन में नमी होती है, इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। दरअसल पानी गीला नहीं होता है, पानी को लेकर हमें जो अनुभव होता है हम उसे गीलापन कहते हैं। एग्जामिनर ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो इंसान ले सकता है पर कभी वापस नहीं दे सकता? कैंडिडेट ने ही इसका जवाब दिया, जान। एग्जामिनर ने चौथा सवाल किया, ऐसी भाषा जिसे सीधा या उल्टा बोलने पर एक ही अर्थ निकलता है? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब, सर, मलयालम। एग्जामिनर ने पांचवा सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो जवानी में हरी और बुढ़ापे में लाल होती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, मिर्च। एग्जामिनर ने छठा सवाल किया, वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास दर्शाता है। एग्जामिनर ने सातवां सवाल किया, चांद पर खेला जाना वाला पहला खेल कौन सा था? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर, गोल्फ। एग्जामिनर ने आठवां सवाल किया, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, लैक्टिक अम्ल। एग्जामिनर ने नौवां सवाल किया, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर, लगातार घर्षण के कारण। एग्जामिनर ने 10वां सवाल किया, हलवाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, कन्फेक्शनर। एग्जामिनर ने 11वां सवाल किया, दुनिया में सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, भारत। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जिसे लड़की फ्री में किसी को भी दे सकती है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए बोला, सर, धोखा। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, क्या मारते समय हमारे दिल की धड़कन 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाती है? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, छिंक। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, रात में लाश को अकेले क्यों नहीं छोड़ते हैं?
इसका जवाब दिया, सर, हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त के बाद किसी लाश को जलाना मना है, इसलिए लोग अगले दिन निकलने का इंतजार करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से बदबू आने लगती है। वहीं पुराणों के मुताबिक उसमें बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए अंतिम संस्कार तक शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, शून्य की खोज किसने और कब की? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, शून्य की खोज भारत में 628 ईस्वी में गणितज्ञ और विद्वान ब्रह्मगुप्त ने की थी। उन्होंने शून्य को परिभाषित किया, उसके सिद्धांतों को बताया और इसके लिए एक प्रतीक विकसित किया। यह प्रतीक संख्याओं के नीचे एक डॉट के रूप में था। ब्रह्मगुप्त ने शून्य का इस्तेमाल करके जोड़ और घटाव जैसी गणितीय संक्रियाओं के नियम भी लिखे थे। हालांकि कई लोग महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट को भी शून्य का जनक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी शून्य का प्रयोग किया था। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था।